मेहंदी की तकरीब किस तरह खुशी से गम में बदल गई। रिश्तेदार की मेहंदी में आई लड़की किस तरह गोलियां लगने से जाबाक हुई और कितनी खवातीन जख्मी हुई। वहाँ पे वालदा आई हैं, उन्होंने बताया बाजू को गोली छू के जो है वो गुजरी है। उन्हें पता ही नहीं चला, दुपट्टे के निशानों से हमें पता चला। 16 साला आयशा अपने घर वालों के साथ मनावा के इलाके में रिश्तेदारों की मेहंदी पर मौजूद थी, जहां पर लड़कों ने हवाई फायरिंग पहले की। उसके बाद लड़कों से जब उन्होंने सीधे अंधाधुंध फायर किए तो 16 साला आयशा को 2 फायर लगे और मौका पर ही जाँ बाक हुई। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आयशा के चचा अहमद दीन साहब मौजूद हैं। ये भी मेहंदी की तकरीब में मौजूद थे। जानते हैं कि सारा वाकया कैसे पेश आया, क्या हो रहा था उस वक्त और जिन लोगों ने ये फायरिंग की वो कौन है। अहमद साहब, सबसे पहले तो अफसोसनाक वाकया, अल्लाह ताला आप लोगों को सब्र दे। ये किस दिन का वाकया है, किसकी शादी पे आप लोग गए हुए थे और ये सारा जो वाकया पेश आया है ये किस तरह पेश आया था? तेल मेहंदी की रस्म पे हम अपने ताया के बेटे के यहाँ, क्योंकि ताए के बेटे की शादी थी, तो वहाँ पे जो है हम तेल मेहंदी की रस्म पे जो है वो गए हुए थे। खाना शाना चल रहा था, सब कुछ होके सडन जो है वो फायरिंग शुरू हुई है और एक बुलेट्स जो है वो टेंटों को चीरती हुई जो है वो बुलेट्स गुजरी हैं। वहाँ पे भगदड़ मच गई है। देखा है जाके तो हमारी बेटी जो है वो नीचे गिरी पड़ी थी, शोर मच गया, लड़की को गोली लग गई है। हम गए हैं, जाके देखा है तो बेटी हमारी जो है वो नीचे गिरी पड़ी थी और खून जो है वो बह रहा था। ठीक है, फौरी तौर पर अपनी मदद आपके तहत हमने जो है ना वो गुरकी हॉस्पिटल बच्ची को लेके गए हैं। वहाँ पे डॉक्टर्स ने ट्रीटमेंट शुरू किया है और जैसे ही ईसीजी रिपोर्ट वगैरह निकाली है, कुछ पल्स जो है वो दिल की अपीयर हो रही थी ईसीजी रिपोर्ट में, और कुछ टाइम बाद वो भी जो है वो ख़त्म हो गई हैं। तो ये सूरत हाल है। इसके अलावा जैसे ही जो है ना बाद में इस सारी मामलात से वहाँ पे वालदा आई हैं, उन्होंने बताया कि मेरे जो है ना वो बाजू को गोली छू के जो है वो गुजरी है। बट कुछ टाइम बाद जब ये सारा घर आया तो दुपट्टे को देखा गया, दुपट्टे में भी आर पार के 2 सुराख थे जो कि मैंने आपको जो है वो दिखाए हैं। यानी कि आप कह रहे हैं कि बाजू पे आपकी वालदा को गोली छू के गुजरी और सर से भी गुजरी है? सर से भी गुजरी है और वो मतलब उन्हें पता ही नहीं चला, वो दुपट्टे के निशानों से हमें पता चला है कि गोली का जो है यहाँ से भी छू के गुजरी है। इसके अलावा ये भी रिपोर्ट है कि वहाँ पे जो कोई एक औरत है वो भी गोलियों से जो है वो जख्मी हुई है। लड़के थे जिन्होंने फायरिंग किए, ये कितनी देर तक फायरिंग करते रहे और पहले हवाई फायरिंग कर रहे थे, फिर बाद में इन्होंने सीधे फायर किए हैं? सर ये है कि मतलब एट दी जो है ना वहाँ पे कोई 2-4 मिनट पहले फायर हुए हैं। हवाई फायर 2-4 मिनट के अंदर अंदर ये सारी गेम हुई है, फायरिंग हुई है, ये गोलियां चल रही थी और गोलियां लगी हैं। तो उस वक्त आयशा आपकी वालदा और जो ख़वातीन वगैरह थी वो टेंट के अंदर थी और आप लोग जो थे वो बाहर थे। बाहर क्या हो रहा था? जी जी सर, बिल्कुल ऐसे ही है। बाहर वही वो घोड़ियाँ और वो जो तेल मेहंदी में जो होता है वो सारी सूरत हाल चल रही थी। जो ख़वातीन थी वो अंदर जो है वो टेबलों पे बैठी हुई थी अपनी जगहों पे। तो ये तब जो है ना ये सारी सूरत हाल पेश हुई है। ये सारा शुगल मेला हो रहा था और जाहिर सी बात है मेहंदी आ रही थी या जा रही थी जो भी था। और ये लड़के कौन थे? ये पहले से फायरिंग कर रहे थे, ये दूल्हे के दोस्त थे, किसके साथ थे? जी सर, यही जो है वो बात मैं आपको मेन बताना चाह रहा हूँ कि जो ताए का बेटा है बिल्ला, ठीक है, जो कि दूल्हे का बड़ा भाई है, उसने अपने जो है आगे से दोस्त बुलाए हुए थे। ठीक है, अब मेन चीज़ क्या है कि वो उन्हें जो है वो हम नहीं जानते जो वहाँ पे फायरिंग कर रहे थे, क्योंकि वो बिल्ले के दोस्त थे। तो इसलिए हमने नामालूम जो है वो एफआईआर कटवाई है और वो बिल्ला भी फरार है, ताए के बेटे का बेटा, और वो जो आगे है डेफिनेट वो भी सारे घर वाले जो है वो भागे हुए हैं। अभी जो पुलिस की हिरासत में है वो मेन मुलजिम अभी कोई भी नहीं है। अभी वो सिर्फ दूल्हा का वालिद और वालदा पुलिस की हिरासत में है। अभी तक जो है वो आगे पेशरफ्त नहीं हुई है कि मुलजिम जो मेन मरकज़ी हमारा जो हमने जिसको नामजद करना है वो अभी तक जो है वो आप लोगों ने नामजद कर दिया है एफआईआर में? सर अभी तक नामजद नहीं किया। वो रिपोर्टें आ रही हैं क्योंकि हम चाह रहे हैं कि जो एक्चुअल मुलजिम है किसी और को जो है ना वो सजा ना मिले। वो कैसे पता चलेगा कि एक्चुअल मुलजिम कौन है? पुलिस इस पे काम कर रही है या फिर आपके ताया के घर जो फंक्शन था, ताया के बच्चे कोई ताबून करें? जाहिर सी बात है ना, किसी घर फंक्शन है तो उसको पता होगा कि मैंने किसको बुलाया हुआ है और कोई ऐसे तो नहीं आगे फायरिंग कर देगा। जी सर, यही बात जो कह रहे हैं कि अब चूँकि दूल्हा का वालिद वहाँ पे पुलिस की हिरासत में है, ठीक है, और उसको हिरासत में रखने का मकसद ये है कि वो आगे जो है वो हमें फॉरवर्ड करे कि आपके घर में फंक्शन है, आपने किस किस को बुलाया हुआ है। तो अभी तक उन्होंने किसी का बताया कि किसको बुलाया था, कौन लोग हैं जिन्होंने फायरिंग की?
सर अभी जो है वो बड़े भाई मनावा थाने में ही हैं, सुबह कॉल आई थी जो हमारे तफ्तीशी हैं, तो वहाँ पे गए हुए हैं, वहाँ पे हो सकता है कोई पेश रफ्त हुई हो। जो कल तक की अपडेट्स थी वो मैंने आपके साथ शेयर की। जो